नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी समय इसका ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं, क्योंकि आमने सामने का मुकाबला है। इस मुकाबले में कौन किस पर कैसे पड़ेगा भारी, इसके लिए हर जतन कोशिश हो रही है। बीजेपी तरह तरह के राजस्थान में अभियान चला रही है। इसी अभियान के क्रम में उसने एक अभियान शुरू किया, कांग्रेस का झूठ तंत्र, कर्ज माफी का झूठा वादा, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। नहीं सहेगा राजस्थान और किसानों के नाम पर प्रचार शुरू हुआ। लेकिन इसी में बीजेपी से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। हुआ यूँ कि जैसलमेर के रामदेवरा के रहने वाले हैं, रखियों की ढाणी के। इनका नाम है मधुराम जयपाल, उम्र है 70 साल। 19,000 से अधिक किसानों की ज़मीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान में मूंछों वाली और पगड़ी वाली इन्हीं की फ़ोटो लगाई गई और पूरे प्रदेश में ये पोस्टर और बैनर, होर्डिंग्स लग गई। अब होता क्या है कि इन्हीं के गांव का रहने वाला जाता है जयपुर और वहां पर देखता है कि उनके गांव के बुजुर्ग का होर्डिंग्स पे फ़ोटो लगा हुआ है। वो वहां से फ़ोटो खींचता है और फिर जो है अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है। शेयर करने पे जो ये मधुराम जयपाल हैं, इनका बेटा उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, छोटा बेटा। इनके 3 बेटे हैं। तो जुगत राम जो छोटा बेटा है वो उस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसमें उसने देखा, फिर अपने पिता से उन्होंने बात की कि अशोक जयपाल ने ऐसे ऐसे एक फ़ोटो शेयर किया है, आपकी जानकारी में है? तो वो ताज्जुब में पड़ गए कि हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। ख़ास बात यह है कि 200 बीघे की ज़मीन है इनकी, ये मालिक हैं उसके, और न कभी इन्होंने कोई कर्ज लिया और न ही जो है इनकी ज़मीन नीलाम हुई। फिर उस पोस्टर में आ कैसे गए? तो इन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर और जगह से भी बातें खुलने लगी कि ऐसा ऐसा इनका फ़ोटो लगा हुआ है। फिर जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि 2 महीना पहले 2 लड़के बड़े बड़े कैमरे लेकर के इनके पास आए थे और कहा था कि फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसके बारे में सरकार मुआवजा देने को सोच रही है, इसलिए वो जायज़ा लेने के लिए आया है, उसमें आपका फ़ोटो चाहिए। और फिर इनकी फ़ोटो ली थी। बात आई गई हो गई, वो तो भूल भी गए। वो तो बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद ये बता रहे हैं। भास्कर ने इसकी पड़ताल की है और बताया है, उस किसान तक वो पहुँचे हैं कि ऐसे ऐसे 2 लड़के आए थे। अब जो है पूरे प्रदेश में इनकी बदनामी हो गई। और पूरे परिवार की बात की जाए, इनकी खुद की ज़मीन 200 बीघा है, पूरे परिवार की ज़मीन लगभग 1000 बीघा है, कभी कोई कर्ज ही नहीं। बदनामी होने लगी तो ये जो स्थानीय नेता है नारायण सिंह, जैसलमेर के जो है महामंत्री हैं, उनसे मिले और कहे कि ये क्या हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पता करूंगा, ये तो प्रदेश स्तर का मामला है, वहीं से सब कुछ डिसाइड हुआ है, वहाँ से हुआ होगा, पता करके आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच में अब ये परेशान हो गए, कहीं से बीजेपी ने से कोई रिस्पॉन्स इनको मिला नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इस बात पे विचार कर रहा हूँ, क्यों ना मैं केस करूँ। बिना हमारी मर्जी के आपने अपने इस अभियान में मेरा फ़ोटो यूज किया, मैंने ना कर्ज लिया और ना ही जो है कभी मेरी नीलामी हुई। दरअसल बीजेपी छोट करना चाहती है गहलोत सरकार पर कि आपने किसानों से जो वायदा किया था कर्ज माफ़ी का, उस कर्ज माफ़ी को पूरा नहीं किया, वायदे को पूरा नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि किसानों के खेत जो है नीलाम होने लगे। उस पर ये चोट करना चाहती थी, लेकिन फ़ोटो एक ऐसे किसान का लगा दिया कि जिसने कभी कोई कर्ज ही नहीं लिया है। अब यदि ये केस करते हैं तो बीजेपी इसमें फंस सकती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये फ़ोटो लगाने का गलत मामला आया। अभी उत्तर प्रदेश के में भी एक ऐसा ही मामला आया था। और इसी राजस्थान में सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जो है राजस्थान के स्पीकर हैं, और इनके भी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका भी नाम यही है। तो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ही जो है जो पोस्टर बनाने के लिए दिया और जो होर्डिंग्स बनाते हैं, ये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, उसमें अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह पर स्पीकर का फ़ोटो लगा दिया। और जब वहाँ पे वो खोला, किसी की नज़र गई तो बड़ी बदनामी हुई कि आप कांग्रेस नेता का फ़ोटो लगा करके घूम रहे हैं। तो ये तो हाल है राजनीति और राजनेता, राजनीतिक दलों का कि बिना जांचे पूछे उस आदमी की सहमति लिए इन्होंने चला दिया अभियान। और अब ये किसान कह रहा है कि मैं जाऊँगा कोर्ट।
आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।